अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है। आज 27 फरवरी है, बहुत ही ख़ास दिन, और इस ख़ास दिन की मुनासबत से एक ख़ास शो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे मुल्क में एक रिवायत है कि जब कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जो हैरत अंगेज़ हो, तो हम उसका इजहार इस तरह करते हैं कि हम किसी जगह को उस वाक़े से मंसूब कर देते हैं, या किसी शख्स ने कोई कारनामा सर अंजाम दिया हो तो हम उसको इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे उमर गुल ने वर्ल्ड कप में 5 विकेटें ली तो पेशावर में उनके नाम से एक चौरंगी को मंसूब कर दिया गया। 4 बेरोज़गार लोग किसी चौक पर खड़े हो जाएं तो उस जगह को बेरोज़गार चौक कह दिया जाता है। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, इनके कारनामों की वजह से पाकिस्तान ने पूरा एक दिन इनके नाम से मंसूब कर दिया है। उस दिन को सरप्राइज डे कहा जाता है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका जब भी जिक्र आएगा तो हमारे जहनों में एक ही जुमला आएगा, द टी इज़ फंटेस्टिक। मेरे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब। हाउ इज़ द टी सर? द टी इज़ फैंटास्टिक सर, थैंक यू। ये बताइए कि भारत सरकार ने आपको नेशनल हीरो करार दिया। हमारे लिए हैरानी की बात यह है कि आप ऐसे नेशनल हीरो हैं जो अपनी नेशन से ही नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है? सर मेरे को नेशनल हीरो किसने डिक्लेयर किया? इंडियन गवर्नमेंट ने। सर इंडियन गवर्नमेंट को पूछो, मैं तो एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम अ लोकल मैन। मैं अपना घर चलाने के लिए सुबह 9 to 5 अपना ड्यूटी करते, दाल रोटी पूरी करते और घर वापस आ जाते। कहाँ, क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? सर ये खंडाला और ओटी में मैं उधर होता है बंजी जंपिंग पे। आप सेफ्टी मेजर्स वगैरह लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं उन्हें? नहीं, हमारे इंडियंस को थोड़ा प्रॉब्लम है सर। वो बंजी जंपिंग की रस्सी बांध के जब कूदते हैं ना, तो इनमें 2-3 ऐसे ही चिरकुट थे, वो जाके दीवार में लग गया, फट गया, मर गया। तो मोदी जी ने बोला अभिनंदन को बंजी जंपिंग पे रखना है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ये अकेला आदमी है जो 42,000 फीट से नाक की सीध में टप करके गिरा और बच गया। अच्छा, आपको वीर चक्र भी दिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने? सर उसमें थोड़ा अवार्ड देने में स्पेलिंग मिस्टेक और एरर हो गया था। वीर चक्र नहीं है वो, रफू चक्र दिया मेरे को। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप हमें भी चक्कर दे रहे हैं। ये बताइए। मैं दुनिया में किसी भी कंट्री को चक्कर दे सकता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मेरे को, मैं पाकिस्तानियों को चक्कर में कभी नहीं दे सकता है। हम ये जानना चाहेंगे, और बहुत सारे लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे, कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो सलूक आपके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया, वो तो मिसाली था, एग्जाम्पलरी था, आपने उसकी तारीफ़ भी की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जब आप लैंड किए और आपका जहाज़ गिरा, उसके बाद क्या हुआ? सर हमें मिडनाइट 27 फेब को ये इंस्ट्रक्शंस मिले कि सूरज निकलते ही मुजफ्फराबाद से पाकिस्तान में एंटर होना है और एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के उसे मारना है। सॉफ्ट टारगेट से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, जो शारा फैसल पे कुसरा उसरा भी ठोक दिया तो वो भी सॉफ्ट टारगेट था। हम 3 जहाज़ मुजफ्फराबाद से एंटर हुए, 2 जहाज़ सर हरामी के बच्चे किधर चाय पीने निकल गए, मैं अकेला था। मेरे सामने से एक JF थंडर 17 आ रहा था, इस हाथ से एक F-16 आ रहा था, उधर से एक और, तो मैं सेंटर में था। तो ये आप ऐसे समझिए सर, अब पाकिस्तानी आपको पता हुआ नागन के ब्रिज से उतरा है आप? मैं तो रोज़ ही उतरता हूँ, आप कैसे उतरे? सर उधर बम्बई में भी एक, ये बांद्रा से वर्सोवा जाते हैं ना, तो उधर भी एक नागन चुरंगी है। तो जब नागन से आप उतरते हैं तो सामने से आपकी चिंची रिक्शा आ जाए और अब बराबर से कोई कमबख्त मैरन वाला है, गाड़ी निकाले ही नहीं और वो स्लो कर दे और आप कट नहीं ले सकते, आप सीधे जाके रिक्शे में घुसते हो। तो फिर वो आके लगे और फिर मैं जैसे छोटे बच्चे के गुब्बारे से हवा निकलती है, गिर जाता है, ऐसे गिर गया। मुझे तो अच्छी तरह पता है, मुझे ये भी पता है कि आपका जहाज़ जिस फाइटर पायलट ने गिराया था वो नागन चौरंगी और उसके अतराफ़ के ही एरिए का रहायशी है। शायद यही वजह है कि आपको इन इलाकों से इतनी आगाही है और आप इन इलाकों के बारे में जानते हैं। बाय द वे सर, मेरे पूरे ये जो इंसिडेंट हुआ था 27 को, इसके ऊपर ये अजय देवगन कोई फिल्म बना रहे बोला है, मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। अजय देवगन आपका रोल पोर्ट्रे करेंगे? जी सर। तो वो भी अपना, उनका जहाज़ भी गिरेगा? सर वो मेरे से बात ही नहीं किया, इसलिए मुझे पता है वो जहाज़ गिरेगा नहीं। अजय देवगन साहब अगर फिल्म बनाना ही चाहते हैं और आपके ऊपर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आपका कंसेंट तो लेना चाहिए। सर कंसेंट नहीं, उसने मुझे कांटेक्ट पे ब्लॉक किया हुआ है। मैंने फ़ोन किया सर, आई टेल यू द ट्रुथ, उसने आगे से बोला शट अप। ये कैसा नेशनल हीरो है जिसकी ये रिस्पेक्ट है और जिससे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? ये तो अलार्मिंग है। आपको इस पे दुख नहीं होता? शुरू में आपको थोड़ा सा बेगैरत फील होता है, बाद में इट्स ओके, कोई नहीं। मैं किधर भी इंडिया में निकलते हैं तो मेरे आगे पीछे से लोग आवाज़ें मारते हैं, वो देख पट्टू जा रहे हैं। अच्छा, आप रोइए मत।
आप रोइए मत, ये बताइए कि चलिए आपके कंट्रीमैन तो इस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन घर वाले तो जाहिर है मुश्किल से मुश्किल वक्त में मेरी सास मेरे को बोलती है ऐसे बंदे को पेटी देने से अच्छा है अपने बच्चे गन्ने के मशीन में दे दो। ये सारा आपको टीवी पे दिखाया जाता है कि मेरे बड़े रिस्पेक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है। वो जो हवा में फाइट हुआ तो उसको डॉग फाइट बोलते हैं, तो वो हवा में ख़त्म नहीं हुआ था, वो इधर स्ट्रीट्स पे भी चल रहा है। आपको हवा में भी कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया, आपको ज़मीन पे भी कुत्तों वाली हो रही है? एब्सोल्यूट है, कुत्ते वाली। 100 करोड़ का पॉपुलेशन है, नॉट इवन ए सिंगल वन सेल्फी विद मी। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, हैव यू सीन एनी सेल्फी? नॉट एट ऑल। हो ही नहीं। इंडियन पब्लिक तो आपको रिगार्ड नहीं कर रही है, आप बाहर जाते हैं आपके साथ सेल्फीज़ नहीं खिंचवाती, कुछ नहीं करती। पाकिस्तानी अवाम से भी आपका इंटरेक्शन हुआ था, महदूद ही सही, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के साथ भी आपने वक्त गुजारा। उस एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ बताएं। सर मैं आपके कंट्री में बहुत थोड़ा टाइम रहा, लेकिन आपके मैं सारे नेशनैलिटीज़ से मिला है। पहले मैं कश्मीरियों के हाथ चढ़े, फिर फॉर अबाउट लाइक 20-30 मिनट्स में पठानों के हाथ में भी चढ़े थे, और फिर 60 आवर्स तक मैं टोटल पंजाबियों के साथ था। तो आप लोग तो बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। जिधर भी जा रहा था उधर से पाकिस्तानी आ रहा था, तो मेरे ये स्कूल टीचर ने मेरे को सिखाया था कि आप 5th फ्लोर पे एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में घुस गए और आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपका रेप करना चाहते हैं, और आप 5वें माले पे चढ़ गए हो, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी है, इधर छलांग है इधर काई है, और यहाँ वो लोग खड़े हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए? तो हमारा टीचर बोलता था व्हेन रेप इज़ अनअवॉइडेबल एंजॉय इट। तो मैं सर एंजॉय किया आप लोगों के साथ। और आप हर जो फैक्शन है हमारे यहाँ, पठान, पंजाबी और कश्मीरी, सबसे मिले आप, तो क्वालिटी टाइम आपने किसके साथ स्पेंड किया? पंजाबीज वर वेरी गुड। ये मेरे को चाय पिलाया, फिर उसका रसीद बना के वायरल किया, फिर मेरे से बात किया, टी इज़ फैंटास्टिक, वो वायरल किया, लेकिन रखा वो दिस सूट इज़ ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान। रसीद वही जो मेक 21 की कीमत एक चाय का कप, वो आपने भी देखी वो? अब मैं इंडिया आके मैं देखा क्या, या ये समझो मेरे को दिखाया गया। अच्छा, तो कैसा लगा वो देख के? मेरे को पता होता कि ये चाय पिला के इसका रसीद देगा, तो ये कैसा मेहमान नवाजी है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको छोड़ दिया, आपको इज्जत के साथ रिहा कर दिया, आपको आपकी फैमिली के पास वापस भेज दिया। मिस्टर अहमद, इट्स नॉट अबाउट द रसीद। मैं मर जाती तो वो बेटर था। मैं इंडिया वापस गया है, तो अगर मेरा डेड बॉडी जाता तो उसको तिरंगे में लपेटते। अभी मेरे को जिंदा भेजा है, मेरे को डंडे में लपेट के भेजा, और वो एक इनविजिबल चीज़ है, मैं देख नहीं सकता है, बट आई फील इट। काश में सर मेक 20 की बजाय किरमिज की गेंद पे होता है, तो एटलीस्ट मैं टिप्पा खा के अफगानिस्तान में चला जाता, लेकिन ये मेटल का जहाज तक कमबख्त चिपक ही गया। आप बीजेपी की गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बीजेपी पे बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं करते, उनको बुरा नहीं बोलते। मैं दिल की गहराइयों से मैं लानत बेचते हैं उन लोगों पे। अभिनंदन वर्तमान साहब, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि भारत में आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। हमारा फोरम आपके लिए हाजिर है, हम आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आपकी बात सुनेंगे भी। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कैसा बचपन था? एयरफोर्स आपने ज्वाइन की, ये शौक़ बचपन से था? क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि बच्चों को बचपन से शौक़ होता है, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जहाज़ उड़ाऊंगा और फिर गिराऊंगा। आपका क्या मामला था? ये पाकिस्तानी लोग जो बात बात में तंज मारते ना सर, ज़बरदस्त है। मेरे ताल्लुक़ सर केरला तमिलनाडु से, तो मेरा पूरा बचपन जो था वो काला था। जैसे आप लोगों के अपेंडिक्स के या गुर्दे के एक्सरे होते हैं सर, ऐसे मेरे चाइल्डहुड फोटोज़ हैं, डार्क काली। जैसे आप लोग एक्सरे में पत्थरी ढूंढ रहे होते, तो ऐसे हम लोग सब फैमिली बैठे होते, तो हम एक दूसरे को ढूंढ रहे होते, ये लगता है, ये लगता है। तो मैं बचपन में साइकिल चलाता था, तो सब यही बोलते थे कैसा जहाज़ की तरह साइकिल लेके जाता है। व्हेन आई ग्रू अप इन माई टीनेज, मैं बाइकर था सर। तो मैं बाइक जब आप पाकिस्तानी जैसे बोलते हैं मंडते, तो मैं जब बाइक को मंडते थे तो वो बोलते थे ये भी रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ लेके जाते हैं। अच्छा, आप साउथ इंडियन हैं, लेकिन मैं प्लीज़ हूँ देख के कि ये जो पाकिस्तानी स्लैंग्स हैं आप बड़ी रवानी से अदा कर रहे हैं आपकी। तो आपका हमने सुना है कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ भी रुझान था, आप स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। स्टैंड अप कॉमेडी वाज द पॉइंट जब मैं इंडियन एयरफोर्स में आया। अच्छा, वो कैसे? सर 2003 में इंडियन एयरफोर्स ने एक फंक्शन रखा
टू प्लीज़ देयर फाइटर पायलट्स, उनके मनोरंजन के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडी फंक्शन रखा। तो मैं वहाँ एज स्टैंड अप कॉमेडियन गया था। मैं जब कॉमेडी करना शुरू करा तो लोग हंस हंस के पागल हो गए। उधर हमारे जो ये एयरफोर्स चीफ है बोले वेरी गुड, तुमने तो सबको उड़ा के रख दिए। थैंक यू। कहते तुम लोगों को उड़ाते, तुम जहाज भी अच्छे उड़ाते। आपको जहाज़ उड़ाने के काबिल इसलिए समझा कि आप अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में लोगों को, नॉट लोगों को, तो वहाँ 10 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, मैं 10वें नंबर पे गया था। तो मुझसे पीछे जो 9 आए तो मैंने उनको उड़ा के रख दिया, क्योंकि वो लोग रूटीन कॉमेडी कर रहे थे, मैं मिमिक करते थे। ओह, मैं मिमिक करते थे। किसको मिमिक कर लेते थे आप? श्री मेरे गुरु है, माफ करिए, श्री सर नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, अगर 2 लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए। वैसे ही कि हम माइक लेके खड़ा हुआ, मैंने कहा नाना पाटेकर के जहाज़ में किसी ने तेल नहीं भरा है और उससे अभी फ्लाइट भरने हैं, तो नाना भाई की वहाँ पिनक देखी। तो वो बंदा तेल भरवाने आ रहा है तो उसको जलील कर रहा है। आ गए मेरे जहाज़ में पेट्रोल भरने, अभी जहाज़ में पेट्रोल भरेगा, मैं ऊपर उड़ाऊंगा, यहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा, वापस आ जाऊंगा। क्यों उड़े मालूम नहीं, क्यों उतरे मालूम नहीं, क्या किया। ये सारे जहाज़ खड़े हुए क्या कर रहे हैं, मुझे देख के ताली बजा रहे हैं। ये लो पाकिस्तान का जहाज़, ये लो हिंदुस्तान का जहाज़, दोनों आपस में ठुक गए। बताइए नुकसान किसका हुआ? चाइना का। दोनों चाइना के हैं। इतनी अच्छी और शानदार मिमिक्री आप करते हैं, ये किस लाइन में आ गया? सर इसको पहले तो अच्छा लाइन था, गिरने के बाद से ये समझे कि मैं रेंचोड़ लाइन में आ गया। फिर मैंने आगे उसमें और ये किया कि जो हमारा कंट्रोल टावर होता है, जहाँ से पायलट को इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है, मैंने कहा कभी कंट्रोल टावर में अगर अमिताभ बच्चन साहब बैठे हो तो उसका तो एक अलग ही फील होगा कि उधर से पायलट ने पूछा है सर रिक्वेस्टिंग योर परमिशन टू लैंड प्लीज़ ग्रांट, तो आगे टावर से आवाज़ आ रही है, देवियों समझ जाओ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको कह रहे हैं कि आप जहाज़ उतारिए, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा श्रीमान, जहाज़ आपका ये नीचे आ रहा, आ गया, ये लैंड कर, बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त लैंड, कमाल कर। तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस, ये रूप तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, और उतना ही सरप्राइजिंग है जितना सरप्राइजिंग आपके लिए 27 फरवरी का दिन था। क्या आप मानते हैं कि ये देख के आप थोड़ा उड़ गया? मैं तो बिल्कुल उड़ गया इसमें। एग्जैक्टली सेम थिंग। वो एयरफोर्स चीफ जो था वो उसने यही बोला कि तुमने सबको उड़ा दिया है, तुम बातों में इतना अच्छा उड़ाते है, तुम जहाज़ में कितना अच्छा उड़ेगा। तो ये करके वो मेरे को, इससे तो जाहिर है उनकी कॉम्पिटेंसी भी नज़र आ रही है, उन्होंने आपको आपके अंदर छुपे हीरे को पहचाना। उन्होंने मेरे फ्लाइट टेस्ट भी पहला जो लिया था वो भी बड़ा यूनिक था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पहला आपका जहाज़ उड़ाने का ये प्रैक्टिस है, तो आप आइए। मैं गया, अंदर एक रूम था, एक टेबल थी, पेपर थे, उस पर कैप्स्टन रखा था। कैप्स्टन सिगरेट, सर क्या पाकिस्तान, कैप्स्टन सिगरेट रखा था। कैप्स्टन तो पाकिस्तान की, और एक अरबी वाला पेपर आता है वो रखा था, थोड़े से मल्लू रखा था, और एक माचिस की डिब्बी। मलवारी कोई केरला का आदमी? सर आप किधर से? सर ये कराची में सबको पता है मल्लू किसको बोलते हैं, बच्चे को मालूम है मल्लू किसको। तो वो मेरे को बोला अभिनंदन लेट्स हैव अ फ्लाइट। भाई फिर बना के दिए तू। हाय सर, ऐसे आर्मी चीफ खुश एकदम। बना के दिए या उड़ा? जाते जाते मेरे को जहाज का चाबी देके गए। आपने बना के दिया या उड़ा के दिया? मैंने बना के उनको दिया, वो उड़ गया। आपने बनाया और वो उड़ गए? मैंने जहाज बनाया है, लिए टो के स्निप किए, उसको दिया सर ट्राइड, उसने बोले अमेजिंग पायलट यू। जहाज इज फैंटास्टिक। नहीं सर, मैं किधर लेके जाते आप वापस? नहीं, आपसे ये जुड़ गया है, ये जो फैंटास्टिक और ये जो लफ्ज़ है, जुमला है, ये आपसे जुड़ गया है, ये आपके साथ मेरा ख्याल है हमेशा रहेगा। दूसरा, इस आइसोलेशन में आप आखिर करते क्या हैं, दिन कैसे गुजरता है आपका? सर जो शोहरत होता है उसकी भी टाइप्स होती है। आप मुझे बोलते हैं कि जो आपको जो फेम मिल रहा है, मुझे जो फेम मिल रहा है वो समवट मतीरा के जैसा है।
मथीरा को जानते हैं आप? जानते मैं, आई फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। इतने बड़े सेलिब्रिटी है वो आपके मुल्क के। सर ये फेम जो है ये ऐसे है जैसे कि बुशरा अंसारी एक तरफ है और मतीरा जी एक तरफ है, लेकिन फेमस दोनों है। आप दोनों को जानते हैं? मैं दोनों को जानते हैं, मैं दोनों को बहुत। तो मुझे ये बुशरा आपा वाला फेम चाहिए, मतीरा वाला नहीं चाहिए। और पूरे दिन मैं सर मेरे को कोई मुंह नहीं लगाता है, कोई घास नहीं डालता है, तो ऑल डे फॉर द पास्ट 2 years आई एम ओनली, मैं ये मोबाइल पे अपने जियो न्यूज़ देखता है, ARY न्यूज़ देखता है, जियो एंटरटेनमेंट देखता है, पाकिस्तानी चैनल? यस ARY डिजिटल देखता है, जीतो पाकिस्तान में कोई एपिसोड मिस नहीं करता है। अच्छा। अल्लामा पुरजोश हो गया, ये आपका ये डॉक्टर शाहिद मसूद GNN पे एक शो करता है, मैं वो देखता है। तो आप तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होंगे पाकिस्तान के बारे में। बहुत सर, मोर क्या होगा कि आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या? ऑब्वियसली सर, इट्स ऑल ओवर PSL फीवर। एंड लेट मी टेल यू, इस दफ़ा का जो नसीबुल का एंथम है वो मेरे को अच्छा लगा है, मेरे को टच किया। ग्रुप मेरा बहुत ज़बरदस्त है। 2 लाइनें अगर आप। आई एम रेडी थे, आई एम ये शोर सर, इट्स पंजाबी, आई कैन नॉट। दैट इज़ व्हाई आई वांट यू टू सिंग, कि लोग देखें कि एक साउथ इंडियन अगर पंजाबी गाना गाए तो कैसे गाएगा। सर वो उसका मुझे लाइन थोड़ा सा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव, अगर आप सिर्फ ये एक लाइन भी गा दें। अजी वेखेगा करोड़, अजी वेखेगा करोड़, अजी वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव TV ते, समथिंग लाइक दैट। सुर में भी है, मतलब गाने से भी शौक रखते हैं? मैं सुरंग में था। सुरंग में थे? मैं उधर से निकल के फिर आया, तो फिर जो सुरंग में जाते हैं उनका सुर ठीक हो जाता है। PSL फीवर है सर, और पूरे पाकिस्तान उसको एंजॉय कर रहा है। एंड माय फेवरेट टीम इज सर, आई पर्सनली वांट लाहौर कलंदर शुड विन द टाइटल। अच्छा। और कोई फेवरेट प्लेयर अगर आपके 1-2 अगर आपको नाम? हसन अली। हसन अली? यस फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर, वो बॉल मार के ये करता है, ये करता है, फिर ये। मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता और ना आपको मैं वो ड्रामा याद दिलाना चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने आपका जहाज़ गिराया है उनका नाम भी हसन है। और कितनी इज्जत चाहते हैं आप? मुझे, मैं जो इज्जत इंडियंस ने इस अदनान समी को दिया है उधर, उसका 10% भी मेरे को अगर मिले ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अदनान समी तो वहाँ रहे 15-20 साल और फिर उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की और आज भारत ने उनको नेशनलिटी दे दी है। तो आप पाकिस्तानियों से ये इज्जत डिमांड करते हैं? मैं आपको एक इनसाइड बात बताऊं, वो एजेंट है। अदनान समी एजेंट किसके? ऑफ कोर्स आप लोग पाकिस्तान के एजेंट है, मैं बता रहा आपको। उसके पास 3 सोनी एरिक्सन का फ़ोन है जिसके एंटीना निकलता है। आज एंड्रॉयड के ज़माने में भी सोनी एरिक्सन सेटेलाइट फ़ोन क्यों यूज़ करते हैं? उसने उधर जाके वेट कम किया है, पूछो क्यों? पहचान में नहीं है अदनान समी जा रहा। तो ये अगर आप जानते हैं कि वो एजेंट है तो ये सरकार भी जानती होगी कि वो एजेंट है? सरकार सिर्फ ये जानती है कि मुस्लिम को मार दो, सिख को कन्वर्ट करा दो, क्रिश्चियन को कन्वर्ट करा दो, वो सिर्फ यस में लगे पड़े हुए। अभी कोई 1.5 महीना हो गया सर, ये प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, उनका कान पे जूं नहीं रेंगते। नरेंद्र मोदी जो है पूरे इंडिया को सरजनी टाउन का कब्जे वाला प्लाट बनाना चाह रहा है। एक ऐसा प्लाट जिसकी 6 फाइलें। चाइना कटिंग? जी, चाइना कटिंग। चाइना कटिंग भी जानते हैं? सर मैं जानते हैं बिल्कुल। मैं आपको बताएगा, फिर आप पता नहीं क्या बोलेगा। मुझे माजरत, मुझे खोदा की बस्ती से आगे जो 52 की पट्टी आती है, उधर 80 गज का एक प्लाट भी बुक कराए थे मैं। ये गाली के मामले में भी मैं पाकिस्तानी से बड़ा इंस्पायर्ड है। अच्छा। यस सर। आप जितने भी इंडियन फिल्में कंटेंट उठा के देखो, मजा ले जो कोई इंडियन गाली दिया हो इन लोगों ने, कोई इंडियन गाली नहीं है। पूरा आप वो ये नेटफ्लिक्स पे नवाज की चली थी, क्या नाम थे उसके, सेक्रेट गेम्स, ये सारी जितनी गालियाँ दी है सर, ये लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, आसन स्क्वायर, औरंगी, FB एरिया, सर्जन, ये उधर की गाली हैं। अच्छा। ये हमारे उधर बम्बई का गाली ही नहीं है। सारे ये लोग आपस में ऐसे ही करते हैं। अच्छा, खैर हमारी फैमिली। वन मोर कॉम्प्लीमेंट आप लोगों के गाली के लिए। पाकिस्तानी बंदा 10 मिनट तक गाली देगा और रिपीट नहीं करेगा, वेरिएशन देता है उसमें। बहन पे आएगा तो पूरा उसका खानदान, फिर माँ पे आएगा पूरा, फिर बाप भाई तक। ये बाप भाई, ये वो टेक्नोलॉजी दुनिया नहीं पहुँच सकी। दुनिया के किसी हिस्से में, किसी लैंग्वेज में, फ्रेंच, पर्शियन, ये हिब्रू जितने भी है, इसमें बाप का गाली नहीं है। ये उर्दू में है। आप लोग, आप क्या ग्रेट डिक्शन।
अच्छा खैर, हमारा शो फैमिली ऑडियंस भी देखेगी, वरना मैं आपसे पूछता कि कौन कौन सी गालियाँ हैं जो आपने सीखी हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने कराची की कौन कौन सी गालियाँ देखी हैं। इतना कुछ पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, तो क्या भारत में कभी ये बात नहीं हुई कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं जो भारत में मुकीम है? यही तो है सर, भारत में कोई बात करे तो फिर पता चलेगा ना, कोई मुँह ही नहीं लगाता है। अगेन कराची में जैसे कोई थूकता नहीं है। आपको बिल्कुल ही उन्होंने उठाकर फेंक दिया? मैं रेस्टोरेंट में जाता है, मेरे को वेटर मेन्यू नहीं पूछता है। आपको तो घर में सुना है दूसरी बार सालन भी नहीं पूछते घर से? मैं अपने फैमिली का वो आदमी है, लोग बोलते हैं ज़रूरी बात करनी है, इसको ज़रा बाहर भेजो। अच्छा, एक संजीदा बात बताइए, आप फाइटर पायलट हैं और रहे हैं और फाइटर जेट उड़ाते हैं, तो ये वॉर जोन में जंग हो रही हो और जहाज़ अपनी रफ्तार से आ रहा हो और दूसरी जानिब से मिसाइल आ रहा हो, तो इस कोलिशन के नतीजे में पहले क्या जहाज़ फटता है, मिसाइल ब्लास्ट होता है, क्या क्या होता है? सर ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहाज़ आता है और इतनी स्पीड से मिसाइल आता है, और ये दोनों जब बिल्कुल ऐसे करीब आ जाते हैं तो इन दोनों के पटने से नैनो सेकंड्स पहले एक चीज़ फटती है और उसकी आवाज़ नहीं आती। ओके, मैं समझ गया, उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जहाज़ फटने से पहले बग़ैर आवाज़ के कोई धमाका हुआ है? यस। और उसके नतीजे में आप नीचे आकर गिरे हैं? इसीलिए आपके पाकिस्तान आर्मी के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरा हेड टू टो चेकअप किया था। कि आप ठीक हैं या कहीं से फटे फटाए तो नहीं? 11 स्टिचेस। 11 स्टिचेस लगे हैं आपको? तो मेरा ख्याल है कोई हसास मुकाम होगा, आप दिखा नहीं सकते। चले, आप दिल छोटा ना करें, जंग भी खेल की तरह है, उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जंग भी होती है, अमन भी होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अमन कायम रहे। और जब कोई जारहियत की जाती है या किसी किस्म का ऑपरेशन किया जाता है, तो जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो जवाब देती हैं, और पाकिस्तान ने आपको जवाब दिया है। दोस्तों, भारत की एक मकबूल फ़िल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसका एक मशहूर गाना है तेरी कह के लूँगा। 27 फरवरी को कुछ ऐसा ही हुआ है। गाना तो भारत में प्रोड्यूस हुआ और भारत ने गाया, लेकिन उस पर अमल पाकिस्तान ने किया और 27 फरवरी को भारत की कहकर ले ली। हंसी मजाक से कतई नज़र अगर संजीदगी से देखा जाए तो जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकती, और कोशिश यही की जानी चाहिए कि जंग से हर मुमकिन तौर पर दूर रहा जाए कि इसमें सिर्फ नुकसान होता है। साहिर ने भी यही कहा था कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बोएगी, भूख और इख्तियाज कल देगी, इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तमाम अहले वतन को सरप्राइज़ डे बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।